दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना सिर्फ सैनिकों की भर्ती नहीं करती, बल्कि एयरफोर्स के अंदर बहुत सारे सिविलियन एम्प्लॉय भी काम करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय वायुसेना में काम करने के लिए सिविलियंस की भर्ती के लिए एक अच्छी वैकेंसी आई है, इसके बारे में। और ख़ास बात ये कि ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए है। और मोस्टली वैसे तो पूरे देश में अलग अलग जगहों से वैकेंसी है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी नई दिल्ली में है। जो ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट निकली है उसके लिए क्वालिफिकेशन भी 12वीं पास है। 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी ऑफलाइन ही भेजनी है। चूँकि ये सिविलियन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांग रहे हैं, इस कारण से मेल और फीमेल दोनों ही एम्प्लॉयज़ के लिए एलिजिबल हैं। दोनों तरह के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो चूँकि ये ऑफलाइन है तो इन्होंने एक प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन दी है। इसको पहले आप अच्छी तरह से देख लें ताकि इसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर लें। फिर इस वैकेंसी की जो दूसरी बातें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाना है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये यहाँ लगाइए। आपको ब्लॉक लेटर में यहाँ अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ का आपका सेल्फ अटेस्टेड एक सर्टिफिकेट भी लगेगा। अपनी एज की काउंटिंग कर लें, ईयर मंथ्स एंड डेज में वो यहाँ लिख दें। इस कॉलम में एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा जाएगा और यहाँ नंबर 7 पे परमानेंट एड्रेस लिखा जाएगा। आपका जो भी कास्ट हो वो यहाँ लिख दें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखें। इसके लिए सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी आपको यहाँ लिखनी होगी। ये सारे कैटेगरी के नाम हैं। आप अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन या मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड किस कैटेगरी में पढ़ते हैं, इसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। और ये करने के बाद 12वें नंबर पे आपके पास अगर कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस या टेक्निकल ट्रेनिंग है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप डोमिसाइल कहाँ के हैं पूरे देश में वो लिखिए और यहाँ पर में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए और यहाँ पर आप डेट लिख दीजिए। ये 15 कॉलम आपको भरना है। ये फॉर्मेट है, ये आपको टाइप करा लेनी है। इसके बाद का जो कॉलम है उसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है, आपके लिए नहीं है। बाकी इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये वैकेंसी आई है। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन दी एयरफोर्स। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2024 है। अब ये जो लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया है उसमें ये निकला हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली की तरफ से ये सारी वैकेंसी हैं। और दिल्ली की ही अगर हम बात करें तो ये देखिए, सुब्रतो पार्क में एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की 4 वैकेंसी है। उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन पालम में 4 वैकेंसी है। अंबाला में 2 वैकेंसी है। श्रीनगर में 1 वैकेंसी है। उसके बाद आदमपुर जो पंजाब में पड़ता है वहाँ पर भी ये अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। और 2 तरह की वैकेंसी है, आप ध्यान दें। यहाँ एक तो एलडीसी के भर्ती के लिए वैकेंसी है और दूसरा हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी वैकेंसी है। तो 2 तरह के ये वैकेंसीज हो गई। और एक है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, यानी कि ये ड्राइवर की वैकेंसी है गाड़ी चलाने के लिए। तो 3 तरह के पोस्टों की वैकेंसी यहाँ पर में है। एक एलडीसी की, दूसरा हिंदी टाइपिस्ट की और तीसरा
ये आप देख सकते हैं ड्राइवर की। ऐसे ही अगर पठानकोट की बात करें तो यहाँ पर मैं ड्राइवर और हिंदी टाइपिस्ट की एक एक पोस्ट हैं, एलडीसी की 3 पोस्ट हैं। तो ये टोटल है। रिजर्वेशन का स्थिति यहाँ पर में है, ये आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। रजौकरी में, सरसावा में, सूरतगढ़ में, सिरसा, डलहौजी, उसके बाद चंडीगढ़, फरीदाबाद, यहाँ एलडीसी की एक वैकेंसी है। इसके बाद अगर आप हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड की तरफ चले जाएं, साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं, तो बेंगलुरु में है, जालाहाली में, उसके बाद बेंगलुरु में बहुत सारी वैकेंसी हैं दिल्ली के अलावे। और उसके बाद ये देखिए ताम्बरम, चेन्नई में यहाँ पर वैकेंसी है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ये नंबर ऑफ वैकेंसीज एलडीसी की और हिंदी टाइपिस्ट की और ड्राइवर की है। 3 तरह के पोस्ट हैं जिसमें कि एलडीसी की संख्या ज़्यादा है। ये आप धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं हाकिमपेट जो कि हैदराबाद में है और बेगमपेट ये भी सिकंदराबाद में है, यहाँ भी हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है। कुल 39 वैकेंसी है यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरीके से ये सारे वैकेंसीज। आगे अब देख लेते हैं मेंटेनेंस कमांड की बात कर लेते हैं। तो नागपुर में वैकेंसी है, एलडीसी के लिए 6 है, एक और 7 हो गया यहाँ पर में। तो ये जो पूरा पीडीएफ है इस वैकेंसी का, ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिख जाएगा। वहाँ क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। ये वाली भी आप वैकेंसी देख पाएंगे और इसके पहले जो पीडीएफ हमने डाली है उसकी भी आपको वैकेंसीज वहाँ दिख जाएंगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप आगे देख लीजिए, कानपुर में वैकेंसी है। कानपुर के साथ आप देखिए चंडीगढ़ में वैकेंसी है, यहाँ पर कोयम्बटूर में वैकेंसी है, पुणे में वैकेंसी है, महाराष्ट्र में नासिक में वैकेंसी है, असम में वैकेंसी है, गुजरात में वैकेंसी है। तो हर जगह पूरे देश में वैकेंसी है, दिल्ली सहित। आप जहाँ भी चाहें वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन के बाद आपका जो प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाएगा पोस्टिंग के तौर पे। यहाँ ये देखिए आगरा में, यहाँ लखनऊ में और यहाँ प्रयागराज में, ये तीनों सेंट्रल एयर कमांड के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर में कुल 8 पोस्ट हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ईस्टर्न एयर कमांड में, जैसा मैंने आपको बताया, बैरकपुर जो कि कलकत्ता के पास है, तेजपुर जो आसाम में है, छबुआ आसाम में है, फिर हासीमारा ये वेस्ट बंगाल में है। तो इन सारे जगहों पे भी ज़्यादातर एलडीसी की पोस्ट हैं और फिर हिंदी टाइपिस्ट की भी पोस्ट हैं। तो इस तरह से आप ये काउंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ ईस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो यहाँ पर कुल 21 वैकेंसीज हैं, तो अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे। और अब यहाँ देखिए कि एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस जो कि दिल्ली में है, यहाँ दिल्ली में अकेले एलडीसी की कुल 24 पोस्ट हैं, ये देखिए यहाँ पे। और एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर ये देखिए एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स दिल्ली में है, यहाँ पर में कुल 8 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद सुब्रतो पार्क जहाँ वेस्टर्न एयर कमांड है वहाँ 9 वैकेंसीज हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात कर लें तो काफ़ी वैकेंसीज हैं एलडीसी की, और इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। इसकी एज की बात कर लेते हैं। तो एज कह रहे हैं कि सबसे पहले आपकी उम्र जो है 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन देखिए, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, 5 साल एससी एसटी कैटेगरी वालों को छूट दी गई है और 10 साल फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को छूट दी गई है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए भी छूट है जो आपका नियम कहता है उस अनुसार, यानी कि टोटल सर्विस जितनी की है आपने उसको माइनस करने के बाद आपको 3 साल और उसमें ऐड करके दिया जाएगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अगर हैं पहले से तो उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स, ओबीसी के लिए 43 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स तक की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो हम एलडीसी की बात करें और हिंदी टाइपिस्ट की बात करें जिसका पे लेवल 2 है, 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से पे लेवल इसका 2 है और आपके लिए 12वीं पास करना ज़रूरी है। साथ ही आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए
और टाइपिंग का है, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट आनी चाहिए। ये है इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में। और अगर ड्राइवर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं जिसका पे लेवल भी 2 है, तो इसके लिए आप मैट्रिकुलेट हैं यानी 10th पास हैं तो सफिशियंट है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो ये देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए इन्होंने कहा है कि एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। रिटन टेस्ट के आधार पे ही आपका चयन होगा। एलडीसी के लिए और हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और उसके बाद क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगा। रिटन टेस्ट का 100% वेटेज है और जो स्किल टेस्ट है, जो टाइपिंग टेस्ट कहते हैं जिसको, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स कुछ नहीं जुड़ेगा आपके टोटलिंग में। तो मेरिट पे स्किल टेस्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। रिटन टेस्ट में ही जितना मार्क्स लाएंगे उसके आधार पर आपका वेटेज तैयार होगा। और 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो अभी समय है, आप फटाफट इसको अप्लाई कर दें। इसके लिए आप अभी का जो लेटेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोज़गार समाचार आया है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर मैं जब आप एप्लीकेशन आप अपना टाइप करवा लें, इसके बारे में कहा गया इंग्लिश या हिंदी दोनों में टाइप करा सकते हैं। और उसके बाद अपने एप्लीकेशन पे ये ज़रूर लिख दें, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कि आप एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ड्राइवर के लिए। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी ये सारी चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ लें। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एयरफोर्स बहुत अच्छा एम्प्लॉयर है क्योंकि सैलरी के साथ साथ यहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज़, दूसरी तरह की कैंटीन वगैरह की फैसिलिटी भी मिलती है आपको, जो यहाँ पर मैं नहीं लिखा हुआ है, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी। इसलिए अगर आप एलडीसी या हिंदी टाइपिस्ट के पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या ड्राइवर के पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ऑल द बेस्ट।